हे गाइस, वेलकम बैक। सो गेट आयो के रिगार्डिंग काफ़ी ज़्यादा फड क्रिएट हो रहा है कि गेट आयो के जो सीईओ है उसको अरेस्ट कर लिया गया है। इसमें कितनी रियलिटी है, क्या एक्चुअल थिंग है, कहाँ से शुरू हुआ और कोरिलेशन क्या है एंड आपको करना क्या चाहिए इस सिचुएशन में, ये सारी चीज़ हम डिटेल में इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले हम इसके ओरिजिन पे जाएंगे। ये एक्चुअली शुरुआत हुई थी मल्टी चेन ये कॉइन है उससे। मल्टी चेन पहले वर्क कैसे करता है उसके बारे में लाइट नोट पे बता दे रहा हूँ। ये क्रॉस चेन जो एसेसिबिलिटी उसको प्रोवाइड करता है। यानी अगर कोई भी टोकन या कॉइन एक ब्लॉकचेन पर अवेलेबल है, उसको अगर दूसरी ब्लॉकचेन पे भी अवेलेबल कराना है तो मल्टी चेन ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। और इसने ऑलरेडी कई सारे कॉइन्स को, लीडिंग प्रोजेक्ट आप ऐसा समझ सकते हो, इनको ऑलरेडी प्रोवाइड किया हुआ है। ठीक है। रिसेंटली क्या हुआ, इसने कुछ टाइम पहले लगभग एक वीक पहले इसने ये रिपोर्ट किया कि कुछ इश्यूज आ रहे हैं उसके क्रॉस चेन जो रूटर्स है उसमें, एंड ट्रांजेक्शन सेटल नहीं हो पा रही हैं। वो उसको मतलब जल्दी सॉर्ट आउट कर लेंगे। जो भी प्रोसेस में कोई किसी को अगर नुकसान होगा तो वो कंपेंसेट कर देंगे। इसके बारे में वो बाद में अनाउंस करेंगे। इट वॉज फाइन टिल दैट पॉइंट कि लोगों ने समझा था कोई टेक्निकल एरर है, बाद में सॉल्व आउट हो जाएगा। लेकिन उसके बाद फिर दूसरा जो उनका ट्वीट आया दो दो दिन पहले, उसमें कुछ ज़्यादा ही, मतलब दो दिन नहीं, आप ऐसा समझ लो एक दिन और कुछ घंटे पहले ही, जिसमें कुछ ज़्यादा ही सीरियस मैटर उन्होंने हाईलाइट किया। उन्होंने बोला कि वो अपने सीईओ से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, और सीईओ से कांटेक्ट नहीं कर पाने के रीजन की वजह से कुछ स्पेसिफिक मतलब रूटर्स हैं, प्रोटोकॉल्स हैं, जिनको वो एसेस नहीं कर पाते, उनके ट्रांजेक्शन नहीं सेटल हो पा रही हैं। इस वजह से उन्होंने डिसाइड किया कि उनकी जो फैसिलिटी है वो बंद कर देंगे अपनी तरफ से। और जो कॉइन है वो कौन से हैं, ये यहाँ पर उन्होंने मेंशन कर दिया। केक चेन है, पब्लिक मिंट है, डायनो चेन है, रेड लाइट चेन है, डेक्सेट, एकता, एच पी वी, ओनस, ओमैक्स, फाइंडोरा एंड प्लैंक। ठीक है ना। इतने सारे कॉइन्स का उन्होंने फिर जो क्रॉस चेन जो अवेलेबिलिटी है उसको बंद कर दिया जिस जिसमें प्रोवाइड की थी। फॉलोड बाई दैट मल्टी चेन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। एक वीक में अगर आप देखोगे तो 50% से ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। नौ, इवन मतलब आप 60% इसको कंसिडर करके चल सकते हो। $9 से $10 के बीच में ये ट्रेड कर रहा था और अभी $4 पाके ट्रेड कर रहा है। एंड स्टिल कोई श्योरिटी नहीं है कि ये अभी फर्दर करेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि जब तक एकदम सॉलिड प्रूफ ना आ जाए कि जो पर्सन है वो एक्चुअली अरेस्ट हुआ है या फिर मिसिंग हो गए, जो भी रीजन है कि जो भी उसने मतलब किया है, जब तक उसके अराउंड क्लैरिटी नहीं आएगी तब तक इसका कुछ नहीं होगा। ठीक है। सो अभी ऐसा मत करना कि जंप इन कर जाओ एकदम से मल्टी चेन को बाई कर लो कि मे बी फंडामेंटली तो स्ट्रॉन्ग है ही है, और जब सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा तो दोबारा पंप कर जाए। बाइनेंस ने रिसेंटली अनाउंसमेंट करी कि उसने जो पेयर से, मतलब जब पहली जो उसने जो ट्वीट किया रिगार्डिंग द प्रॉब्लम, उसी के बाद ही बाइनेंस ने अनाउंस कर दिया कि उसने डिपॉजिट बंद कर दिया है कुछ प्रोजेक्ट्स का जो मल्टी चेन ने ब्रिज किए हैं उनका। ठीक है। अब यहाँ तक ठीक था, लेकिन रिसेंटली लाइक अब कल से ही समझ लो, कल रात से ये रूमर शुरू हुआ है कि गेट आयो का सीईओ अरेस्ट हो गया। बेसिकली सीईओ जो अरेस्ट होने का रूमर है वो मल्टी चेन का है, लेकिन एक कॉरिलेशन जैसा डेवलप हुआ है। ठीक है ना। ये सब होने के बाद बहुत ज़्यादा अमाउंट में, क्योंकि एफटीएम का जो ब्रिज है वो भी उन्होंने अवेलेबल कराया था, इन इवन जो फार्म था वो पूरी तरीके से ड्रेन्ड आउट हो गया। बहुत ज़्यादा अमाउंट में एफटीएम मल्टी चेन टोकन्स को मतलब डिपॉजिट किया गया है गेट आयो पे। और वहाँ पे इतने ज़्यादा अमाउंट में डिपॉजिट होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा स्पेकुलेशंस क्रिएट हुए। और दूसरा रूमर ये है कि मल्टी चेन जो ट्रेजरी है, दैट इज सॉरी, गेट आयो ट्रेजरी विच इज बीइंग बैक्ड बाय मल्टी चेन, लाइक 30% ऑफ पोर्शन इज बैक्ड बाय मल्टी चेन। इसकी वजह से जो गेट आयो है वो इंसॉल्वेंट कंडीशन में चला गया, यानी विड्रॉल वगैरह नहीं दे पाएगा अगर इन केस अगर सारे लोगों ने इसमें विड्रॉल कर लिया, क्योंकि उसके पास लाइबिलिटी ज़्यादा है, असेट कम है। ऐसी प्रॉब्लम इसमें मतलब हाईलाइट हुई ट्विटर पे काफ़ी ज़्यादा। अब देखो ये एक स्पेकुलेशन है, ठीक है ना। स्पेकुलेशन क्या है, क्योंकि मतलब सस्पेक्ट क्या कर रहे हैं लोग, इतने ज़्यादा अमाउंट में जो टोकन्स यहाँ पे डिपॉजिट हुआ है इन इवन ट्रेजरी भी अगर देखो 30% बैक बाय दैट पर्टिकुलर प्रोटोकॉल। सो माइट बी द पर्सन माइट बी द सेम पर्सन एक्चुअली, ये वाला सब सस्पेक्ट कर रहे हैं, बट नो बडी श्योर अबाउट इट, जस्ट द स्पेकुलेशन। अभी इसमें कुछ भी आप ऐसा मत समझो कि एकदम सॉलिड वही अरेस्ट हुआ है, ऐसा नहीं है। ठीक है। अब इसके बाद हुआ क्या है, गेट आयो का जो टोकन है, गेट टोकन, वो भी काफ़ी ज़्यादा करेक्ट कर गया। जब देखोगे आप 8% से ज़्यादा करेक्ट कर गया। एंड गेट आयो ने वैसे ऑफिशियली डिनाई किया है कि ऐसा उसको कुछ भी नहीं है, कि मल्टी चेन के सीईओ के मिसिंग होने के बाद ऐसा कुछ भी नहीं कि उसको लिक्विडिटी की प्रॉब्लम आ गई है, लिक्विडिटी प्रॉपर नहीं है। लेकिन एक हद तक ये मतलब ऐसे ही कहते रहते हैं, आपको पता ही है रिटेलर्स को सबसे लास्ट में पता चलता है। सो इस केस में होना क्या चाहिए, देखो 10 साल मार्केट में रहा है गेट आयो, ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत नया है और कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी। सो काफ़ी बड़ा टाइम होता है 10 साल तक के लिए। तो ऐसा कम चांसेस हैं वैसे कि अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है, क्योंकि आए दिन हम देखते हैं किसी न किसी एक्सचेंज के रिगार्डिंग फंड क्रिएट होते हैं। ठीक है ना।
लेकिन दूसरी, हम इस पॉसिबिलिटी को भी नहीं डिनाई कर सकते कि एकदम से अचानक से कोई भी एक्सचेंज एकदम से जाने का अनाउंसमेंट कर देता बंद करने की। रिसेंटली वी हैव सीन विद हॉटबिट, और बहुत सारे यूजर्स का जो फंड है वहाँ पे अभी तक फंसा हुआ है। वो विड्रॉल ही नहीं दे रहे हैं, जबकि विड्रॉल का टाइम दे दिया कि आप जून तक विड्रॉ कर सकते हो, बट विड्रॉल प्रोसेस ही नहीं कर रहे। ठीक है ना? सो ये पहली बार नहीं हुआ हॉटबिट के साथ, पहले भी उसने एक बार ऐसे विड्रॉल रोके थे। सो दैट्स द प्रॉब्लम। तो उसमें सबसे बेस्ट सोल्यूशन यही है। अब देखो, जो भी रियलिटी होगी वो तो टाइम के साथ पता चल जाएगी, जब तक हमें पता चलती है तब तक सारा खेल हो चुका होता है। सबसे पहली प्रायोरिटी, चाहे एक्सचेंज के साथ फंड क्रिएट हो रहा है चाहे नहीं हो रहा है, आपकी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए, इफ़ यू कैन अफोर्ड, आपके पास एक हार्डवेयर वॉलेट होना चाहिए। क्योंकि ट्रस्ट वॉलेट, मेटामास्क भी अनएक्सपेक्टेड तरीके से हैक हो जाते हैं। अनएक्सपेक्टेड, इवन आप किसी लिंक पर क्लिक नहीं करोगे तब भी कई केसेस में ऐसा देखा गया है कि वो हैक हो जाते हैं, फिर भी मतलब कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं। ठीक है? कोई परमिशन दे रखी होगी आपने, उससे वो मतलब मैनिपुलेट कर लेते हैं। इस तरीके से हम जाके परमिशंस को रिवोक तो करते नहीं है। ठीक है ना? सो हार्डवेयर वॉलेट आपको प्रेफर करना चाहिए प्राइमरी कंडीशन में। और अगर नहीं कर पा रहे हो तो आपको एक आइसोलेटेड वॉलेट क्रिएट कर लेना चाहिए, जिसको आप किसी के साथ भी नहीं कनेक्ट नहीं करोगे, इवन पैनकेक स्वैप के साथ भी नहीं। दूसरे वॉलेट से बाई करोगे, उसमें सिर्फ स्टोर करोगे ट्रांसफर करके। ये आपकी सेकंड प्रायोरिटी होनी चाहिए। अब जहाँ तक बात आती है हार्डवेयर वॉलेट बाई करने की, पिछले 2 से 3 वीडियोज़ में, लास्ट मतलब एकदम लास्ट नहीं, पहले जब भी इस तरह का इश्यू आया तब मैंने मेंशन किया है। मैं पर्सनली भी यूज़ कर रहा हूँ, वो वॉलेट सबसे बढ़िया है, आप उसको यूज़ करो। इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि मेरा उसमें कुछ बेनिफिट है, कोई बेनिफिट नहीं है, जस्ट मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ यूज़ करने के बाद। सेफ पाल का S1 वॉलेट सबसे बढ़िया है, आप उसको यूज़ करो। बहुत सारे अंडर वैल्यूड जो कॉइन्स भी हैं, मतलब टोकन्स भी हैं, सब सपोर्टेड है उसमें। इवन बाइनेंस स्मार्ट चेन पे जैसे हम कस्टम एड्रेस ऐड करके इंपोर्ट कर लेते हैं, वैसे भी उसमें मतलब करोगे। इवन बहुत माइनर से ऐसा समझ लो, बहुत छोटे, इवन लाइक गेमर्स है, प्लानिट सैंडबॉक्स है, ऐसे जो टोकन्स है जो हार्डली किसी हार्डवेयर वॉलेट में सपोर्टेड होंगे, वो एस सेपल के S1 वॉलेट में सपोर्टेड है। तो आप उसको ले लो, और उसमें आप इजीली स्टोर कर सकते हो अपने सारे क्रिप्टो। आप बिल्कुल टेंशन फ्री रह सकते हो इस सारे झंझट से। अब पहले ये प्रेफर करना, अगर खरीद लो। अगर खरीदने की बात आती है कहाँ से खरीदे, तो देखो, अगर ऑफिशियल वेबसाइट से खरीदोगे तो $49.99 का मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन ये है कि मिनिमम 2 बाई करने का आपको 2 बाई करने पड़ेंगे, और ग्लोबल जो मतलब शिपिंग है, वो तब वो मतलब फ्री देंगे। ठीक है? मिनिमम अगर 2 बाई करोगे तो ऐसा तो आपको ज़रूरत होगी नहीं, 2 बाई करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि एक ही वॉलेट में मल्टीपल हम वॉलेट भी क्रिएट कर सकते हैं, जैसे हम ट्रस्ट वॉलेट में करते हैं। ठीक है? इसका एक रीसेलर है, दैट इज इथरबिट। ये इंडिया में प्रोवाइड करता है और रीजनेबल रेट पे। ठीक है? आप इससे बाई कर सकते हो। और एक पर्सन ने बाई भी किया था, उसका हार्डवेयर वॉलेट खराब भी हो गया था, उसने फिर रिप्लेस भी किया था, इसने रिप्लेस करके नया भी दे दिया था। तो ट्रस्टेड है अभी तक तो। बाकी अपना खुद रिस्क देख लेना, मेरे सिर्फ कहने से मत कर लेना। एज ऑफ नाउ इट सीम्स टू बी अ गुड डील। तो यहाँ से आप बाई कर सकते हो। 5-5.5 हज़ार रुपये का एक बार का खर्चा है, बाकी जिंदगी भर के लिए आप इन टेंशन से दूर हो जाओगे। ठीक है? इवन आप सेफपाल की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके इंडिया वाले सेक्शन में इथरबिट को वेरीफाई कर सकते हो कि ये उसका ऑफिशियल रीसेलर है। ठीक है? सो ये आपके लिए अच्छा ऑप्शन रहेगा। भूल के भी नैनो लेजर मत बाई कर लेना, क्योंकि नैनो लेजर में और इवन जो अदर भी मतलब काफ़ी जो स्टेब्लिश वॉलेट्स हैं, उनमें मोस्ट ऑफ ERC20 और इथेरियम के नेटवर्क के कॉइन सपोर्टेड है। तो आप प्रॉब्लम में फंस जाओगे, क्योंकि बहुत सारे हमारे जो असेट है, काफ़ी अंडरवैल्यूड जेम है जो बाइनेंस स्मार्ट चेन पर अवेलेबल है, तो फिर आप उनको स्टोर कहाँ पे करोगे? फिर आपको मजबूरी वॉलेट में करना पड़ेगा, एंड वॉलेट इज ऑल्सो हैविंग अ सर्टेन रिस्क। सो दिस विल बी द बेस्ट सोल्यूशन अगर आप इस सब झंझटों से बचना चाहते हो। जहाँ तक बात है कि गेट आयो के रिगार्डिंग, बाद में हमें क्लैरिटी पता चलेगी कि क्या मतलब कितने हद तक एक्सपोजर है, एक्चुअली लिक्विडिटी प्रॉब्लम है या नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि एकदम से फॉल आउट भी हो जाता है, इतने ज़्यादा रिक्वेस्ट प्लेस होने लगेंगे रूमर्स की वजह से, पैनिक की वजह से, कि वो फर्दर प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। ऐसा समझ लो एक तरह से लूप सा क्रिएट हो जाता है, मतलब लाइक बहुत ज़्यादा ही अमाउंट में लोग पैनिक होकर एकदम से विड्रॉल मारने लगते हैं। जब आप विड्रॉ करो, एक चीज़ अच्छी तरीके से इंश्योर कर लेना। कई बार होता है लोग जल्दबाजी में ऐसे एसेट्स को विड्रॉ कर लेते हैं जो सपोर्टेड नहीं होते, गलत चेन पे भेज देते हैं, या फिर उनका ट्रांसफ़र का टैक्स नहीं देखते अगर उनमें कुछ सर्टेन ट्रांसफ़र टैक्स है, या फिर ये नहीं देखते कि उनका कॉन्ट्रैक्ट अपडेटेड कुछ है कि नहीं है, सिंक्रोनाइज्ड है या नहीं है। ऐसे प्रॉब्लम्स को पहले ही एस्टिमेट कर लेना, तब ट्रांसफ़र करना। अगर गलती करोगे तो फिर आप ही भुगतोगे उसको। और हमेशा एक मतलब की रूल है, इसको याद रखना, जब भी हम हार्डवेयर वॉलेट या ऐसे कहीं स्टोर करते हैं ना कोई कुछ भी क्रिप्टो को, स्टोर करने से पहले स्मॉल अमाउंट में आप पहले भेजोगे। ठीक है? फिर उसको वहां से निकालोगे भी। वो टेस्टिंग अमाउंट होगा, अगर वो सक्सेसफुली जा रहा है, सक्सेसफुली बाहर निकल जा रहा है इजीली, विदाउट एनी हर्डल्स, अगर कोई दिक्कत होगी तो उसमें समझ में आ जाती है। अगर कॉन्ट्रैक्ट इश्यू है, कुछ भी है, ट्रांसफर टैक्स का इश्यू है,
उसमें समझ में आ जाएगा, तभी आप लार्ज सम भेजें, ठीक है। एकदम से आंख बंद करके लार्ज सम भेज दोगे तो वो आप ही बेवकूफ़ी करोगे, ऐसी बेवकूफ़ी मत करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।